अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 4.5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें स्टार्ट में एक फार्मूला है, मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड लाइंस का। ये क्वेश्चन है ए एक्स स्केयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्केयर इक्वल टू 0। ये डिग्री 2 की इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ये टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हम कह सकते हैं कि टू लाइंस की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये इक्वेशन बनी है। हम जो इक्वेशंस बनाते रहे 4.3 और 4.4 में, वो डिग्री 1 की इक्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें y पर भी पावर 1 एक्स पर भी पावर 1 है, वो डिग्री 1 की इक्वेशन है। ये जो डिग्री 2 की इक्वेशन है, ये असल में टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है एट ए टाइम। टू लाइंस की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन बनती है। तो ये जिन टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, उन टू लाइंस के दरमियान क्या एंगल है, वो एंगल कैलकुलेट किया जाता है इस फार्मूला से। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ एच स्केयर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो अब क्वेश्चन है इसका साइज के, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, वर्ड है लाइंस का, ये बात याद रहे, सिंगल लाइन नहीं है, लाइंस है। कि ये की क्वेश्चन है, ये जिन टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, उन टू लाइंस की क्वेश्चन हमने सेपरेट करके देनी है। उसके बाद एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और साथ ही उन टू लाइंस के दरमियान एंगल भी फाइंड करें। उसके लिए तो खैर ये फार्मूला यूज़ होगा। पहले हम टू लाइंस को सेपरेट करके देने वाले हैं। ले लिया इसको सोल्यूशन में, इसको इक्वेशन को 1 का नंबर दिया। इसको हम सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहले ये डिग्री 2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स में मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व कर लिया। 7xy है, इसका मिड टर्म ब्रेक मेथड से हम प्लस 6xy प्लस xy लिख सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक मेथड से 7xy को 6xy प्लस xy लिख लिया। मिड टर्म ब्रेक मेथड पता है कि सेंटर की टर्म को ब्रेक करके इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है कि उन टू टर्म्स को ऐड डिस्ट्रीब्यूटर करने से ये खुद बने, जो कि अभी ऐड करने से ये बन रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो बने जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो हमने मिड टर्म ब्रेक मेथड से 7xy को 6xy प्लस xy लिख लिया। फर्स्ट टू का पेयर बनाए तो फर्स्ट टू में क्या क्या कामन है, 1 3 और 1 x फर्स्ट टू में कामन है। 3x फर्स्ट टू में से कामन ले लिया, पीछे x प्लस 2y बच जाएगा। लास्ट टू में देखें तो सिंगल y कामन है, x प्लस 2y यहाँ भी बच जाएगा। x प्लस 2y एज ए होल कामन है, तो फर्स्ट में 3x बच जाएगा, इधर प्लस y बच जाएगा इक्वल टू 0। लिखेंगे फर्स्ट विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड विल बी। तो ये आ गई दो लाइंस की इक्वेशंस। बेसिकली ये टू लाइंस थी जिन्हें कंबाइन करके ये इक्वेशन बनाई हुई थी। हमें ये कहा गया इस कंबाइन इक्वेशन से टू इक्वेशन सेपरेट करें, वो हमने कर दी। फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान का एंगल भी बताएं। तो अब एंगल कैलकुलेट करने के लिए एक तो 4.4 वाला फार्मूला है, वो तो यहाँ पे यूज़ करना डिफिकल्ट है। इस फॉर्म की इक्वेशन के लिए रेडीमेड ये फार्मूला है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। तो हमने वापस इक्वेशन 1 की तरफ आना है, वापस इक्वेशन 1 की तरफ आना है। इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से, अपना ए बी और एच निकालना है। ए की जगह पे हमारी इक्वेशन में क्या है, 3 है। बी की जगह पे हमारी इक्वेशन में क्या है, 2 है। तो ए की वैल्यू बनी 3, बी की वैल्यू बनी 2। और याद रहे कि एक्स वाई के साथ जो होता है वो 2h होता है। सेंटर वाली टर्म में एक्स वाई के अलावा जो भी है वो 2h है। तो हमारा 2h क्या बना, हमारा 2h बनता है 7। ये चीज़ें हम निकालने वाले हैं। तो ये हमने बताया ए हमारा 3 है, 2h हमारा 7 है, बी 2 है। तो ये 2h हो गया ना, ये तो 2h है। ये जो एंगल का फार्मूला है इसमें 2h नहीं, अकेला h यूज़ होता है, अकेला h यूज़ होता है। इसलिए यहाँ से वापस h की वैल्यू फाइंड कर लें तो h हो जाएगा 7/2। ए भी आ गया, h भी आ गया, b भी आ गया। अब एंगल कैलकुलेट करने के लिए वही यही एंगल वाला फार्मूला लिख लें हमने। ये फार्मूला याद करना है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ एच के में से भी और वैल्यूज़ पुट करें। h की वैल्यू है 7/2, h की वैल्यू 7/2, a और b की वैल्यूज़ 3 और 2 है, पुट कर ली डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब 7/2 का स्केयर 49/4 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। स्केयर रूट के अंदर एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ जाएगा, 49 - 24 बन जाएगा, 25/4 हो जाएगा। रूट के अंदर है तो 5/2 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, 5/5 हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 रह जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 कैलकुलेटर से निकालें, ये याद होना चाहिए। +1 वैल्यू होती है टेंजेंट की 45 डिग्री पे, तो एंगल की वैल्यू हो जाती है 45 डिग्री। क्वेश्चन 4.5 एक्सरसाइज के जो भी स्मार्ट सिलेबस में सब बराबर के इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अगेन एक क्वेश्चन गिवन है, सेम स्टेटमेंट है कि ये जिन टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है वो टू लाइंस सेपरेट करके दें और फिर उन दोनों लाइंस के दरमियान इक्वेशन एंगल भी बताएं। तो इसको हमने फिर मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व किया। 2 5 10 होता है, 2 5 10 होता है। तो 3 की ऐसी फैक्टराइजेशन के 2 ऐसे नंबर्स मिल जाएं जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 3 खुद बने और उन्हें मल्टीप्लाई करने से 10 बने, तो वो 2 और 5 खुद ही हैं।
2 और 5 को मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, और उन्हीं को सेपरेट करें 3 भी हो जाएगा। और साइंस का ध्यान रखना है, प्लस 3xy बनाना है तो प्लस 3xy को मिड टर्म ब्रेक मेथड से प्लस 5xy और माइनस 2xy लिखना होगा। 4 टर्म्स हो गई। फर्स्ट 2 का पेयर बना लें। फर्स्ट 2 में सिंगल x कॉमन है, पीछे 2x प्लस 5y रह जाएगा। लास्ट 2 टर्म्स में माइनस y कॉमन है, 2x प्लस 5y रह जाएगा। 2x प्लस 5y एज ए होल कॉमन है, x माइनस y रह जाएगा। फर्स्ट विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड विल बी इक्वल टू 0। ये तो आ गई 2 इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन है कि इन दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल भी बताएं। उसके लिए वापस मेन इक्वेशन पे आना है, वहाँ से a b और h निकालना है। वहाँ से a b और h निकालना है। a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये होती है जनरल फॉर्म a x स्क्वायर प्लस 2h प्लस by स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो a कितना बना 2, और एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h होता है। x इंटू वाई का कोफिशिएंट 2h होता है, तो 3 क्या बनेगा 2h। और जो है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b होता है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 5 है, b बल्कि माइनस कोफिशिएंट का पार्ट है, b माइनस 5 है, तो 2h 3 है। इस फार्मूले के लिए हमें ओनली h चाहिए होता है, तो 2 को राइट साइड पे लें, h 3/2। a h और b आ चुके। अब वही एंगल वाला फार्मूला लिखा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस a b और a प्लस b। a b और h की वैल्यूज़ पुट करें, h 3/2 है, a और b की वैल्यूज़ पुट करें। 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करें, सिम्प्लीफिकेशन करें, इस रूट के अंदर ऐड करने के लिए एलसीएम लेना होगा, और ये डायरेक्ट किया है। 4 एलसीएम ले लें, 9 प्लस 40 बनेगा, 49/4 हो जाएगा। रूट सॉल्व करें, 7/2 हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -7/3 हो रह जाएगा, तो ये रह जाएगा। अब 7 को 3 से डिवाइड कर लें, -233। अब ये वाला जो टेंजेंट इनवर्स लेना है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -2.33, इसका आंसर आएगा माइनस में। टेंजेंट इनवर्स ऑफ -2.33 जब कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे ना, आंसर आएगा माइनस में। तो जब एंगल माइनस में आ रहा है ना, पीछे 180 लगाना है खुद से, आंसर हमें पॉजिटिव एंगल में देना है। इस क्वेश्चन में ये बात याद रखनी है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस करेंगे, आंसर आएगा नेगेटिव में, पीछे 180 डिग्री खुद से लगा लेना है प्लस वाला, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारा असल रिक्वायर्ड एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इन सब क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। अगेन उसी स्टेटमेंट के साथ है। ये एक इक्वेशन है जो 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। उन 2 लाइंस की इक्वेशंस अलग अलग करके दें। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसलिए है कि अब यहाँ मिड टर्म ब्रेक मेथड तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया हुआ है, ये बाकियों से डिफरेंट क्वेश्चन है। इसकी क्या अरेंजमेंट है? सबसे पहले इसमें अरेंजमेंट ये है कि वाई स्क्वायर को फर्स्ट में लेके आएँ, एक्स स्क्वायर को एंड में लेके आएँ। उसके बाद पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें। इक्वेशन की तीनों टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, राइट साइड को भी लेफ्ट साइड को भी। फर्स्ट टर्म में वाई पे भी स्क्वायर, एक्स पे भी स्क्वायर, ये स्क्वायर कॉमन ले लें। सेकंड टर्म में एक एक्स कैंसिल हो जाएगा एक एक्स के साथ, 2y ओवर सिंगल एक्स रह जाएगा, और साथ साथ 2 और सीकेंड अल्फ़ा को पहले लिख लिया, 2 और सीकेंड अल्फ़ा को पहले लिख लिया, x इंटू वाई को एंड, y ओवर एक्स बचेगा, y ओवर एक्स को एंड में कर लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कंप्लीट एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ओनली 1 रह जाएगा, 0 ओवर नॉन 0 0 होता है। ये बन जाएगी y ओवर एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन चुकी है y ओवर एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y ओवर एक्स पर पावर 2, y ओवर एक्स की पावर 1 कांस्टेंट टर्म इक्वल, ये ऐसे ही है जैसे लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये वाई ओवर एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने लगे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए ए बी सी चाहिए होता है। ए उसमें क्या होता है, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट। यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म ये वाली है, इसका यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है। ए हमारा 1 है। फिर बी क्या होता है, बी होता है पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट। ये पावर 1 वाली टर्म है, इस टर्म में वाई ओवर एक्स पर पावर 1 है, तो बी बनेगा 2 सीकेंट अल्फ़ा। और सी होती है कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सी बनेगा 1 हमारा। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे 2 सीकेंट अल्फ़ा है, सी यहाँ पे 1 है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वाई ओवर एक्स में, वाई ओवर एक्स में। तो ये हमारे ए बी और सी निकलते हैं इस इक्वेशन के, वो हमने निकाल लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला जब इक्वेशन एक्स में होती है तो हम लिखते होते हैं एक्स इक्वल टू दिस। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई ओवर एक्स में है, तो हम वाई ओवर एक्स इक्वल टू करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। बी ए और सी की जो वैल्यूज़ बताई हुई हैं पुट कर ली हैं। स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 4 सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा -4 हो जाता है। रूट के अंदर दोनों में 4 कॉमन है, सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा -1 हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। इस फार्मूला में से सीकेंड स्क्वायर -1 बनाएं, 1 को राइट साइड पे ले जाएं। सीकेंड स्क्वायर -1 की वैल्यू जो होती है टेंजेंट स्क्वायर, इस सीकेंड स्क्वायर -1 की जगह पे टेंजेंट स्क्वायर लिख लें।
टेंजेंट्स पर अब टेंजेंट पर स्केयर आ चुका 4 2 स्केयर हो सकता है, तो ये रूट कैंसिल हो सकता है, रूट कैंसिल होगा तो अंदर 2 टेंजेंट अल्फा रह जाएगा। प्लस और माइनस के दो आंसर्स हैं। अच्छा ये जो न्यूमिनेटर है दोनों टर्म्स में 2 है, दोनों टर्म्स में से 2 कामन ले लिया, सिर्फ 2 कामन लिया, माइनस नहीं, 2 कामन ले लिया, तो ये 2 कैंसिल हो गया इस 2 के साथ। वाई ओवर एक्स इक्वल टू दिस ब्रैकेट रह गई, तो ये जो ब्रैकेट रहेगी इसमें एक प्लस का आंसर एक माइनस का है, प्लस का आंसर सेपरेट कर लिया, माइनस का आंसर सेपरेट कर लिया, एक्स को कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, या उससे पहले इस इन दोनों टर्म्स में से अब माइनस कामन ले लिया, इन दोनों टर्म्स में से अब माइनस कामन ले लिया, अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। अब एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है और ये अब एक्स वाली टर्म बन गई है, इस कंप्लीट को इस पूरी टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं, तो ये पूरी टर्म जब लेफ़्ट साइड पे जाएगी ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गई एक लाइन की इक्वेशन। फिर यहाँ पे आ गए दूसरी साइड पे, इधर भी राइट साइड पे दोनों टर्म में माइनस, इधर दोनों में ही माइनस है, पहले माइनस कामन लिया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स को राइट साइड पे ले गए, फिर इस कंप्लीट टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आए, लेफ्ट साइड पे आके प्लस की हो जाएगी दिस वाई, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी। तो ये हमने दोनों लाइन की इक्वेशन अलग करके दे दी। अब हमें दोनों लाइन्स के दरमियान का एंगल भी तो फाइंड करना है, तो कदर लेंथी क्वेश्चन भी है। उसके बाद हम मेन इक्वेशन की तरफ आएँगे, दोबारा वापस मेन इक्वेशन की तरफ आएँगे। यहाँ से हमें ए एच और बी निकालना है। ए यहाँ पे क्या है 1 है, इस पे नहीं आना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ए यहाँ पे 1 है। सीकेंड अल्फ़ा का जो एक्स वाई वाली टर्म है, एक्स वाई वाली टर्म में एक्स वाई के अलावा जो भी है वो 2h है, तो 2h बनेगा 2 सीकेंड अल्फ़ा, और बी हमारा 1 बनेगा, तो ये हमने ले लिया। अब ये जो है 2h से ओनली h निकाल लिया, ये यहाँ के 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओनली h आ गया। अब वो एंगल वाला फार्मूला लिख लिया। अब h की वैल्यू सीकेंड अल्फ़ा पुट कर ली, a और b दोनों की वैल्यू 1 है, उनका तो इशू नहीं है, ये हो गया सीकेंड स्केयर अल्फ़ा -1 रूट के अंदर हो जाएगा। फिर वही फार्मूला यूज़ करके ये जो ट्रिग्नोमेट्री से सीकेंड स्केयर -1 टेंजेंट स्केयर के इक्वल होता है, तो ये जो है सीकेंड स्केयर -1 इसको रूट के अंदर टेंजेंट स्केयर लिख लेंगे, और उससे पहले ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचेगा ओनली टेंजेंट स्केयर अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये हो गया टेंजेंट स्केयर अल्फा। अब टेंजेंट का स्केयर रूट से कैंसिल, टेंजेंट अल्फा हो गया, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट आपस में रिमूव हो जाते हैं, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट आइडेंटिटी फंक्शन होकर ख़त्म हो जाते हैं, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट आइडेंटिटी फंक्शन होकर ख़त्म हो जाते हैं, ओनली अल्फ़ा रह जाएगा, तो थीटा अल्फ़ा आ गया। तो उन दोनों लाइन्स के दरमियान इसमें क्वेश्चन में एंगल अल्फ़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस टाइप की एक एग्जाम्पल भी है, वो भी कर लेनी है। चैप्टर 4 बस इतना सही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।